हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए साल 2026 के लिए क्या रेमेडीज़ और गाइडेंस निकल कर आती हैं। ओके, जैसा कि हम सभी को पता है, अब हम जल्दी ही साल 2026 में एंटर करने जा रहे हैं। तो हर एक नया साल कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में लेकर आता है नया। नए होप होते हैं, नए ड्रीम्स होते हैं, नए प्रॉब्लम भी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं। ओके, बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ ज़िंदगी चलती है। तो ये वीडियो इसी के लिए है ताकि आपकी लाइफ में कम से कम प्रॉब्लम्स आएँ और आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से जो है बैलेंस कर सको, आपके सपने पूरे हों और जो भी बाधाएं आपके सपनों को पूरा होने में आ रही हैं वो जल्दी ही जो है दूर हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आपके लिए अब। ओके, इसमें हम 8 कार्ड्स निकालेंगे रेमेडी एंड गाइडेंस के आपके लिए। 8 में से कोशिश करना 3 से 4 रेमेडी को करने की। ओके, जो भी रेमेडी गाइडेंस आती है एज़ पर योर प्रॉब्लम आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी कुछ कॉमन भी रहती हैं जो कि मतलब हर चीज़ के लिए आपके लिए ठीक रहेंगी, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और गाइडेंस जो होगी वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करने से रिलेटेड रहेगी, तो उसे आप ज़रूर फॉलो कर लेना गाइडेंस को। ओके, ये गाइडेंस मतलब है आपके विचार बदलना, और जब आपके विचार बदलेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी बदलती है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अदरवाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज कर लेना। ओके, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना चैनल पर। ओके, मतलब इस वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस और रेमेडी है सिंह राशि वालों के लिए साल 2026 के लिए। चाहे आपकी मून साइन है सिंह राशि या आपका सन साइन है, ये दोनों तरह से वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। तो 4 कार्ड्स हम इस डेक से निकालते हैं पहले आपके लिए। कुछ रेमेडी पर्टिकुलर भी होती हैं। ओके, तो अगर मैं उसके लिए आपको बोलूँ एनर्जी एक्सचेंज का, देन प्लीज़ आप कर लेना वीडियो को लाइक करके। बस एक लाइक ही तो करना है। ओके, चलिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंह राशि के लिए गाइडेंस एंड रेमेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिंह राशि के लिए गाइडेंस एंड रेमेडी। फर्स्ट है आपके लिए द इंद्रियाज। सेंसेस शुड बी कंट्रोल्ड टू अवॉइड इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस। प्रैक्टिस प्रत्याहार विड्रॉल ऑफ सेंसेस टू कंट्रोल इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस। तो फर्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए कि आपको अपने सेंसेस को जो है कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। मतलब यह है कि फालतू के खर्चे नहीं करने हैं। कुछ भी परचेज़ करने से पहले प्लीज़ एक बार देख लेना कि क्या वो प्रोडक्ट, वो चीज़ आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि आप के काम नहीं चल सकते। स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो लाइफ में, तो आपको यहाँ पर बचत पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओके, और कोई भी जल्दबाजी में उल्टे सीधा गलत डिसीजन पैसों से रिलेटेड प्लीज़ मत ले लेना इस साल, ये आपसे कहा जा रहा है। तो अपनी सेंसेस पे जो है कंट्रोल रखिए, अपनी इंद्रियों को ज़रा कंट्रोल में रखिए। ठीक है, और एक और चीज़ है कि आप जो है मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, अपने चक्रास को ज़रा बैलेंस कीजिए, तो भी आपके जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी। ओके, सेंसेस कंट्रोल में रहेंगे और आप जो है फालतू के खर्चे नहीं करोगे। तो इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचना।
ट्रस्ट इन डिवाइन अबंडेंस फ्लो, सरेंडर, हैव फेथ इन प्रोविजन। ओके, साथ ही आपके लिए सेकंड गाइडेंस है कि आपको ऊपर वाले पर यकीन रखना होगा कि यस मेरी लाइफ में जो है एक अबंडेंस फ्लो हो रही है, ठीक है। सुख समृद्धि पैसा धन मेरी लाइफ में कंटिन्यूसली आ रहा है। ओके, इस सोच को अपने दिमाग में जो है फीड कर दीजिए, सरेंडर कीजिए और भगवान के प्रोसेस पर जो है यकीन रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच रहते हो, कब होगा काम, कब होगा मुझे, मतलब अगर कोई बिज़नेस आप कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कब होगा कब होगा, देन कब होगा की जगह ये सोचो कि अगर कम भी आ रहा है ना, उसको भी खुशी से एक्सेप्ट करो और इस चीज़ के लिए खुश रहो कि यस मेरी लाइफ में कंटिन्यूसली मनी आ तो रही है ना, ठीक है। और इसके लिए आपको रेमेडी क्या करनी है, सरेंडर कर दो ईश्वर के ऊपर, कर्म करो और फिर छोड़ दो ईश्वर के ऊपर, फेथ रखो ऊपर वाले पर कि यस वो जो है आपकी लाइफ में जो भी आप पैसे चाहते हो वो आपको अवश्य ही देंगे, ठीक है। वैल्यू योर वर्थ, वर्ल्ड विल टू। रेमेडी है निगोशिएट सैलरी फीस कॉन्फिडेंटली। ओके, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद की वैल्यू नहीं समझते हो, ठीक है, ये मैं पर्सनल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी आपको कहूँगी कि अगर आप खुद को अनवर्दी मानते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी, ठीक है। अगर आप खुद को सोचते हो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, दैन दुनिया भी आपको वैसे ही व्यू करेगी। तो आपको इस चीज़ को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को पहले तो अपने दिमाग में चेंज करो, ठीक है, फिर वर्ल्ड भी आपके लिए वैसी ही छवि क्रिएट करेगा। अगर आप अपने आप को अनवर्दी मानोगे, सोचोगे कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं शादी के लायक नहीं हूँ, मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूँ, देन सेम पर्सपेक्टिव जो है दुनिया का आपके प्रति रहेगा। तो अपने आप की कद्र करना स्टार्ट करो, जैसे हो जो हो अपने आप पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, और जो भी चीज़ें मतलब कि आपकी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सैलरी है उसको आप कमाते हो, उसको एप्रिशिएट करो कि यस आप इस लायक हो कि आप उसे कमा रहे हो, ठीक है। कोई भी फ़ीस वगैरह जो भी आप मान लो कोई पढ़ाई कर रहे हो, इफ़ यू आर स्टूडेंट देन आपकी फ़ीस जा रही है, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो उसको वैल्यू दो, ठीक है। तो खुद को भी वैल्यू दो, हर एक चीज़ के प्रति एक ग्रैटिट्यूड जो है आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ग्रेटफुल रहो, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए और हर एक चीज़ को वर्दी मानिए, खुद को भी वर्दी मानना स्टार्ट कीजिए आप। नेक्स्ट इज जॉय इन वर्क, प्रॉस्पेरिटी फॉलोज, फोकस ऑन इंजॉयबल एस्पेक्ट्स ऑफ योर वर्क। ओके, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, तो आपसे कहा जा रहा है उसे इंजॉय करते हुए करो, खुश होकर करो। ओके, जब आप इस तरह से खुश होकर कोई काम करोगे ना, तो आपकी लाइफ में सुख समृद्धि आएगी, धन आएगा, प्यार आएगा, हर चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। प्रॉस्पेरिटी, ओके, प्रॉस्पेरिटी मैं सिर्फ इसी चीज़ में नहीं कहूँगी कि सिर्फ फाइनेंसेस ही होती है, नहीं, एक गुड रिलेशनशिप भी, हैप्पी फैमिली भी एक प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस होती है हमारी लाइफ में। ओके, गुड हेल्थ भी आपकी लाइफ में एक अबंडेंस है जो ईश्वर ने आपको दी है। तो आपको हर चीज़ में जो है खुश रहना है, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे घर का कर रहे हो, बाहर का कर रहे हो, ऑफिस का कर रहे हो, उसे आप जितना इंजॉय करके और विदाउट फीलिंग एनी बर्डन करोगे ना, तो आपकी उतनी ही ज़्यादा जो है तरक्की होगी लाइफ में इस साल, ठीक है। अब देखते हैं और रेमेडीज़ आपके लिए क्या निकल कर आती है। मेनली ये गाइडेंस थी आपके लिए, तो उस पर जो है आपको काम करना है। एंड यस, एक रेमेडी रही है वो है मेडिटेशन की, वो आप प्लीज़ ज़रूर कर लेना और कंट्रोल करने हैं आपको सेंसेस। अगर आपके बस में नहीं है, आपको लगता है आउट ऑफ कंट्रोल है, देन प्लीज़ आप जो है प्राणायाम एंड मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए रेमेडी, यज्ञ सैक्रिफाइस, बिगर पर्पस, ऑफर योर एफर्ट्स टू अ हायर पर्पस, एक्ट विद सेल्फलेस इंटेंट। ओके, छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भागना बंद करो, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा पर्पस रखो, कोई बड़ा गोल रखो। ओके, और उस पर जो है निरंतर काम करो, मेहनत करो, एफर्ट्स लगाओ, और स्वार्थपूर्ण कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है, स्वार्थी नहीं बनना है इस साल, इस चीज़ का ध्यान रखना।
सेल्फलेस इंटेंशन आपकी रहनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ कर भी रहे हो ना, तो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इससे क्या मिलेगा रिटर्न में। नो, एक सेल्फलेस इंटेंशन के साथ आपको कार्य करने हैं। साथ ही रेमेडी है यहाँ आपके लिए, डू मिनी हवन एट होम यूजिंग काउ डंग समरानी कप्स विद इंटेंट ऑफ प्योरिफिकेशन। आपको क्या करना है, अपने घर में छोटा सा हवन कीजिए, ठीक है। अगर आप एक कोई हवन करा सकते हो देन बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको इसका एक और अल्टरनेट दूंगी, क्योंकि जैसे समरानी कप्स की बात है जो कि आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें काऊ डंग और कुछ जैसे कि हवन सामग्री, लोबान कपूर, सब चीज़ें थोड़ी सी मिक्स होती हैं। उसके ऊपर बस आपको छोटा सा कपूर का पीस रखना होता है, टुकड़ा, ओके, और उसे बर्न करना होता है। लेकिन वो कभी कभी फायर कैच कर लेते हैं, इसलिए मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, डेली अगर आप करना चाहो तो, अदरवाइज़ ओकेजनली, जैसे मानो आपका बर्थडे है, कोई स्पेशल ओकेजन है आपके घर में, तो आप हवन करवा लीजिए पंडित जी से, अच्छा रहेगा। साल 2026 में 3 से 4 बार कोशिश कीजिए अगर आप हवन करा सको तो, ठीक है। अदरवाइज़ एक बार तो करा ही लेना, खास करके अपने बर्थडे पे जब भी आपका आता है, अदरवाइज़ न्यू ईयर पे भी आप करा सकते हो, आपके ऊपर है कम्प्लीटली। इसके साथ ही आप अगर डेली करना चाहो तो ये रेमेडी आप कर लो। मैं आपको बताती हूँ, जो बड़ा दिया आता है ना, जैसे दिवाली पर आता है या दुर्गा पूजा में जो हम यूज़ करते हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, उस बड़े दिए में आप डेली ना कपूर बर्न करना स्टार्ट करो, ठीक है। कपूर लो और उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री, अगर आप छोटा सा पैकेट भी लेते हो ना, 200-250 ग्राम का जो हवन सामग्री का पैकेट मिलता है, उस पैकेट को खोलो, ठीक है। क्या करो, उसमें आप थोड़े से काले तिल पीस कर डाल सकते हो, ठीक है। 3-4 चम्मच डाल दो फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़े से चावल डाल दो, 2-3 चम्मच ही, इस तरह से कर लो। और थोड़े ड्राई फ्रूट को कूट कर अगर चाहो तो, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इन 2 चीज़ों को जो है उसमें मिक्स करके रख दो, और साथ ही आप उसमें गूगल और आपके जैसे कपूर भी होती है उसको भी थोड़ा क्रश करके जो है मिक्स करके रख सकते हो। तो आप क्या करो, उस बड़े दिए में थोड़ी सी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 चम्मच के करीब या आधी चम्मच ना, आप उस बड़े दिए में इस हवन सामग्री को रखना। छोटा सा कपूर का टुकड़ा लो, उसे रखा, 2-3 बूंद देसी घी डाला और उसे डेली बर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। और उस दिए को प्लेट में रख के, ऑफ कोर्स, ठीक है, अपना ध्यान भी रखिए, उसे पूरे घर में घुमाओ, उससे आपके घर की शुद्धि होगी, ठीक है। और इंटेंशन रखो, जो भी इंटेंशन है कि यस मेरी लाइफ में जो है खुशियाँ आ रही हैं, मेरे घर में खुशियाँ आ गई हैं, आ रही हैं, इस तरह से प्रेजेंट टेंस में बोलो जो आप चाहते हो, रादर देन कि आपको ये नहीं बोलना है प्रॉब्लम्स जा रही हैं, प्रॉब्लम दूर हो रही है, नहीं, खुशियाँ आ रही हैं, धन आ रहा है, घर का माहौल अच्छा हो रहा है, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, इस तरह से आपको बोलना है पूरे घर में घुमाते हुए, ठीक है। तो आपके घर का वातावरण भी इससे अच्छा हुआ, डेली ये आपको करना है, सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। और उस दिए को फिर जो है फायर, जब तक मतलब कि उसकी आग बुझ नहीं जाती है तब तक मंदिर में या जहाँ भी आप रखना चाहो वहाँ पे जो है रख देना ध्यान से। बस ध्यान रखो, आग वाले काम है तो ज़रा ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप करो, और इंटेंशन होनी चाहिए आपकी खुद के अंदर भी, एक प्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, स्वार्थ भाव नहीं रखना है, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। कि भगवान को आपके इरादे पता है अंदर से, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप मुंह से कुछ भी बोलो बट ईश्वर को पता है ना सब कुछ। नेक्स्ट गाइडेंस रेमेडी है आपके लिए गणेश जी की तरफ से, रिमूविंग योर ऑब्स्टिकल्स विद विजडम, यू अप्रोच चैलेंजेस विद क्लैरिटी, ओके। अगर किसी भी तरह के आपके इश्यूज चल रहे हैं, सेम विद प्रीवियस कार्ड ऑल्सो, चाहे आपकी लव लाइफ में इश्यूज़ हैं या आपके प्रोफेशनल लाइफ में हैं, स्टडी में इश्यूज़ हैं, तो आप यज्ञ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। या आपके घर में मान लो कुछ चल रहे हैं, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम है, देन आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर बाधाएं आपके कामों में आ रही हैं, कुछ करने की सोचते हो, स्टार्ट ही नहीं हो रहा काम, ठीक है,
समझ ही नहीं आ रहा कब श्री गणेश होगा किसी काम का, तो आपको क्या करना है, अगर बाधाएं आ रही हैं या चैलेंजेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, मतलब बनते बनते काम बिगड़ते हैं, और एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस, चाहे लव लाइफ में नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही, आपकी नहीं हो रही, घर में बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं है, बच्चों की नहीं हो रही, कुछ भी, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, या जॉब रिलेटेड है, मनी रिलेटेड इश्यूज़ है। आपको बाधाएं दूर करने के लिए पहले तो अपनी इंटेलिजेंस का, बुद्धि का यूज़ करना है ऑफ कोर्स, ठीक है, और जो भी चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, उन्हें जो है थोड़ा क्लियर विजन रख के जो है आपको सॉल्व करने की एडवाइस दी जा रही है। साथ ही आपके लिए यहाँ पर रेमेडी है, हर बुधवार को आपको क्या करना है, मोदक या लड्डू एंड दुर्वा ग्रास जो है ऑफर कीजिए गणेश जी को, ठीक है। दुर्वा घास जो होती है, लड्डू ले लीजिए, ठीक है, हर बुधवार को, बुधवार गणेश जी का दिन है, मंत्र है इनका ओम श्री गणेशाय नमः, ठीक है, गणेश जी की आरती भी आप बोल दीजिए उस दिन, तो ओम श्री गणेशाय नमः, या वक्रतुंड महाकाय वाला मंत्र है, आप वो बोल सकते हो, ठीक है। तो गणेश जी का कोई भी मंत्र लीजिए, उसे आप 11 बार बोलोगे, और फिर गणेश जी की आरती भी आपको बोलनी है, ठीक है। हर बुधवार को ये रेमेडी कीजिए, और गणेश जी के सामने आपको अर्पित करना है लड्डू या मोदक। मोदक हमेशा नहीं मिलते हैं, गणेश उत्सव के टाइम ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो आप लड्डू लीजिए, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, और दुर्वा घास लीजिए, तो वो ऑफ़र कीजिए गणेश जी के आगे हर बुधवार को। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। आपके लिए 5 कार्ड आ गए थे, ओके, कोई बात नहीं, सारे देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट है तारा, कंपैशनेट गॉडेस, बी कंपैशनेट, ऑफर कंपैशन एंड सपोर्ट टू अदर्स, बी अ सोर्स ऑफ कंफर्ट, चैंट तारा मंत्रास फॉर कंपैशन एंड सपोर्ट, ओम तारे तुरे सोहा। अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, अगेन मैं कहूँगी आपको एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन की तरह रहना है, हम्बल रहो, पोलाइट रहो, दया भाव आपके अंदर जो है रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह की पर्सनालिटी आपको बनानी पड़ेगी, अंदर से खुद को बदलो, ओके। और साथ ही अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, दैन प्लीज़ अपनी प्योर इंटेंशन के साथ उनकी मदद भी कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ओके। और अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में इस चीज़ को और इंक्रीज़ करने के लिए, और मैं कहूँगी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, आपके लिए यहाँ पर मंत्र है ओम तारे तुरे सोहा, ओके। ये ग्रीन तारा माँ का मंत्र है, इसे आप डेली चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए, 51 या 108 बार कीजिए। माला ले सकते हो, कोई भी स्फटिक की ले लो, क्लियर क्वार्ट्ज की, मतलब आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो आप इस मंत्र का प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे चैंट करना स्टार्ट करो, ओके, ताकि आपके अंदर एक कंपैशन जो है इंक्रीज़ हो, ओके। नेक्स्ट है कामदेव, गॉड ऑफ लव, कल्टिवेट लव एंड कंपैशन, नर्चर योर रिलेशनशिप। अगेन रिलेशनशिप के लिए आपके लिए कार्ड आया है, ओके। सो परफॉर्म कामदेव पूजा फॉर लव, रिसाइट मंत्रा ऑन फ्राइडे 108 टाइम्स, ओके। पूजा तो शायद नहीं कर सकते हर कोई, ठीक है, बाकी यस आप इनकी कामदेव जी की जो है कोई भी इंटरनेट से फ़ोटो जो है ले लीजिए, उसके सामने उसे वॉलपेपर मतलब सेव करके रख लो, और जब भी आप ये मंत्र रिसाइट करोगे, चैंट करोगे कामदेव जी का, ओके, तब आप इस फ़ोटो को सामने रख लीजिए, ओके। और ये क्यों करना है, ये हैं गॉड ऑफ लव, प्यार के देवता। अगर आप अपनी लाइफ में प्यार लाना चाहते हो, एंड अगेन कंपैशन भाव लाना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। ये है पर्सनल के लिए स्पेशली कहूँगी, ठीक है। अगर मान लो आपकी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शादी नहीं हो रही, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, लवर को वापस लाना है, कुछ भी इस तरह की आप चीज़ें चाहते हो, तो आप इस मंत्र की जो है 108 टाइम चैंटिंग करना स्टार्ट करो, और ये आपको करना है ओनली ऑन फ्राइडे। वीकली रेमेडी है ये, जैसे हवन की है डेली भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। गणेश जी की है वो सिर्फ बुधवार की है, तारा माँ की डेली की है, ओके, बट इफ़ेक्टिव मंत्र है, मैं ये ज़रूर कहूँगी आपसे। तो ये है आपके लिए कामदेव जी का मंत्र फॉर लव। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पन्या च धीमहि तन्नो कामो प्रचोदयात्,
ओके, आप इस मंत्र की फ्राइडे को जो है चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए 108 टाइम्स, आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। गॉड ऑफ लव का है मंत्र। नेक्स्ट है माँ काली जी की तरफ से आपके लिए मंत्र रेमेडी, डिस्ट्रॉय नेगेटिविटी विद इन योर सेल्फ, फेस योर शेडोज विद करेज। ओके, अपनी नेगेटिविटी को, अपनी बुराइयों को ज़रा स्वीकारने की हिम्मत रखिए। अगर आपके अंदर कोई बुराई है, अगर आपके अंदर कोई नकारात्मकता भरी हुई है, आप मतलब नेगेटिव बहुत सोचते हो, ठीक है, तो उस चीज़ को फेस करो। कई बार क्या होता है, आप कोई अच्छा काम शुरू करने जा रहे हो, बट आपके दिमाग में एकदम से आया कि कहीं ये काम बिगड़ ना जाए, और वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है, वैसा हो जाता है। डर, मतलब आपका डर सच साबित होता हुआ दिखता है, फिर आपको लगता है अरे मैंने ऐसा कहा था, या मैंने ऐसा क्यों सोचा। इंटेंशनली नहीं होती, बट ये आपकी हैबिट बन चुकी है नेगेटिव सोचने की। तो आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी को जो है दूर करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही जो भी बुराइयां हैं ना, आपके शेडोज़ हैं, उनका सामना कीजिए करेज के साथ। ओके, अगर आप इग्नोर करते हो, कोई आपको बोले अरे आप में ये कमी है, देन फेस करो उस चीज़ को, ठीक है, एक्सेप्ट करो। एक एक्सेप्टेंस का भाव आपके अंदर आना चाहिए। अब अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो, ठीक है, अगर नेगेटिविटी है तो तभी ये रेमेडी करना। और सेम विद, अगर आप अपनी लाइफ, मैरिज लाइफ को लेकर हो तो कामदेव जी का वो करना है, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। इशू के अकॉर्डिंगली आप कीजिए। तो अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, तो आप माँ काली जी के इस मंत्र की रोज़ चैंटिंग करना स्टार्ट कीजिए, आपकी लाइफ से और आपके अंदर से जो है नेगेटिविटी दूर होगी। ये है मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक है। इस मंत्र को भी आपको 108 बार बोलना है। अगर कोई नकारात्मकता आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है, दूसरों को लेकर आप उल्टा ही सोचते हो, आपको लगता है हर इंसान बुरा है, हर इंसान गलत है, सिचुएशन गलत है, ईश्वर साथ नहीं देते, इस तरह के नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स अगर आपके हो गए ना, देन आपको इस मंत्र को चैंट करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये थी सिंह राशि वालों के लिए गाइडेंस एंड रेमेडी साल 2026 के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और दोबारा से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026। साल 2026 नववर्ष आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।